कर्ण महाभारत का एक प्रमुख पात्र था जिसे सूर्यपुत्र कर्ण कहा जाता है। उसका जन्म माता कुंती से हुआ था। कुंती को आर्षि दुर्वासा से यह वरदान मिला था कि वह किसी भी देवता का आह्वान करके पुत्र प्राप्त कर सकती हैं। जिज्ञासावश उन्होंने सूर्यदेव का आह्वान किया और परिणाम स्वरूप कर्ण का जन्म हुआ। जन्म के समय कर्ण के शरीर पर दिव्य कवच और कुंडल थे जो उसे अजेय बनाते थे। कुंती उस समय अविवाहित थीं, इसलिए समाज के भय से उन्होंने बालक कर्ण को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। वह टोकरी अधिरथ नामक सारथी और उसकी पत्नी राधा को मिली। दोनों ने उस बालक का पालन पोषण किया और इसलिए कर्ण को बाद में राधेय कहा गया। कर्ण को बचपन से ही धनुर्विद्या में गहरी रुचि थी। वह अर्जुन की तरह एक महान योद्धा बनना चाहता था। उसने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने की इच्छा जताई, लेकिन द्रोण ने उसे सूत पुत्र कहकर शिक्षा देने से इनकार कर दिया। इसके बाद कर्ण ने परशुराम से शिक्षा ली। उसने अपनी जाति छिपाकर खुद को ब्राह्मण बताया। कर्ण ने परशुराम से महान अस्त्र शस्त्र विद्या प्राप्त की, लेकिन एक दिन जब परशुराम को उसकी असलियत पता चली कि वह ब्राह्मण नहीं सूत पुत्र है, तो उन्होंने उसे श्राप दिया कि जब तुम अपने सबसे बड़े युद्ध में अपने अस्त्रों का उपयोग करोगे, उस समय तुम मंत्र भूल जाओगे। यह श्राप आगे चलकर कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य बना। कर्ण की बहादुरी और कौशल के बावजूद समाज ने उसे हमेशा उसकी जाति के कारण अपमानित किया। एक बार जब उसने अर्जुन को युद्ध की चुनौती दी, तो सभा में उपस्थित सभी लोगों ने उसका उपहास उड़ाया। उसी समय दुर्योधन ने आगे बढ़कर कर्ण को अंगदेश का राजा बना दिया। इस उपकार के कारण कर्ण आजीवन दुर्योधन का मित्र और समर्थक बना रहा। कर्ण ने दुर्योधन के प्रति हमेशा निष्ठा रखी, यहां तक कि जब श्री कृष्ण ने उसे बताया कि वह वास्तव में कुंती का ज्येष्ठ पुत्र और पांडवों का भाई है, तब भी कर्ण ने कहा, अब मैं अपने मित्र दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। मित्रता मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। कर्ण एक महान दानी भी था। उसने अपने जीवन में कभी किसी याचक को निराश नहीं किया। जब इंद्रदेव, जो अर्जुन के पिता थे, ब्राह्मण के वेश में उससे उसके कवच और कुंडल मांगने आए, तो कर्ण ने बिना संदेह के वह दोनों दान कर दिए। इसी कारण उसे दानवीर कर्ण कहा जाता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण कौरवों की ओर से लड़ा। वह दुर्योधन का मुख्य सेनापति बना। युद्ध में उसने अपनी वीरता और युद्ध कला का अद्भुत प्रदर्शन किया, लेकिन जब उसका सामना अर्जुन से हुआ तो परशुराम के श्राप के कारण वह अपने दिव्य अस्त्रों के मंत्र भूल गया। उसी समय उसका रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया और वह असहाय हो गया। श्री कृष्ण के संकेत पर अर्जुन ने उस समय कर्ण का वध किया। इस प्रकार एक महान योद्धा, जो जन्म से देवपुत्र था लेकिन समाज से बहिष्कृत रहा, अपने कर्म के कारण इतिहास में अमर हो गया। कर्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि महानता जन्म से नहीं, कर्म से होती है। उसने अन्याय सहा, पर स्वयं कभी अन्याय नहीं किया। उसने अपने जीवन में सब कुछ खोया, लेकिन सम्मान और उदारता नहीं छोड़ी। इसलिए आज भी कर्ण को सूर्यपुत्र, राधेय और दानवीर कर्ण के नाम से याद किया जाता है। एक ऐसा योद्धा जो धर्म, दान और वीरता का सच्चा प्रतीक था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में पूरे दिल से लिखें, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अद्भुत कथा के साथ।